हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट में हमने कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया है। सो कन्वेक्स लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल और इसके अंदर जो फिनोमिना वर्क करता है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। सो सिंपली द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस जो किसी भी डिस्टिंक्ट इमेज को देखने के लिए यूज़ होता है। डिस्टिंक्ट मतलब बहुत ही दूर इमेज हो ऑफ नियरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमें दो स्टार्स देखने हैं, लेकिन वो दो स्टार्स अगर हम ग्राउंड से देखें तो वो बहुत दूर है, लेकिन उन दोनों स्टार्स की बिटवीन जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है उन दोनों स्टार्स के बीच का, वो बहुत ही कम है। सो किसी भी हेवनली बॉडीज़ को, जो दो नियर बाय हेवनली बॉडीज़ हैं, नियरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेज, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज को देखने के लिए हम जो ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज़ डिनोटेड बाय ओ। ये छोटा वाला जो लेंस है दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। और अनदर वन इज़ आई पीस जिसको ई से डिनोट किया है। सो इट हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी जो ये फोकल लेंथ है इसकी ये लार्ज होती है और इसका अपर्चर स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस। एंड आई पीस को अगर हम कंसीडर करें तो इट हैज़ अ स्मॉल फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी और मॉडरेट अपर्चर होगा। दीज टू लेंसेज आर अरेंज्ड कोएक्सियली, एक ही एक्सिस के अलोंग इसको अरेंज किया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी वेरीड बाय यूजिंग रैक एंड पिनायन अरेंजमेंट। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा। वो कैसे वेरी करेगा? अगर अल्फ़ा इंक्रीज़ होता है तो ये डिस्टेंस भी वेरी करेगा। अगर अल्फ़ा डिक्रीज़ होता है, इस तरीके से अल्फ़ा डिक्रीज़ होता है तो ये डिस्टेंस लार्ज हो जाएगा। और अल्फ़ा इंक्रीज़ होता है तो ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर C1 के और नियर बाय हो जाएगा। और एक करेक्ट इमेज पाने के लिए जो हमें इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए उसको हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेज फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द इमेज। सो अ नॉर्मल टेलीस्कोप, दिस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल टेलीस्कोप। वैसे टेलीस्कोप का अरेंजमेंट दो तरीक़ों से किया जाता है। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा होता है व्हेन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट और जो अनदर टाइप का एडजस्टमेंट है उन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर जो फाइनल इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पे बनती है, जबकि अगर हम फाइनल इमेज अगर एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमें बनानी है या फिर एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें चाहिए, उस केस में हमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों का ही लेंस का जो साइज़ है वो सेम लेना होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू आई पीस तो उस केस में हमारे पास इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ एफ नॉट, दिस इज़ एफ नॉट, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑफ आई पीस। इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में टेलीस्कोप में दोनों ही फोकस एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट इज़ जो टेलीस्कोप की ट्यूब की जो लेंथ होती है दैट इज़ एफ नॉट प्लस एफ ई, दैट इज़ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। वो दोनों का सम होगी, टोटल लेंथ टेलीस्कोप ट्यूब की ये होगी। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। इस डायग्राम में O इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, E is eyepiece, C1 is the optical center of O, C2 is the optical center of eyepiece E, F0 is the focus या हम कह सकते हैं principal focus of objective lens, FE is the principal focus of eyepiece, A dash B dash is the real inverted diminished image formed by the objective lens। ये objective lens बना रहा है। और टेलीस्कोप का काम क्या होता है कि दो कोई भी पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम एक डिस्टेंट व्यू से देखें तो वो हमें क्लियरली सीन हो। मतलब सीधा सिंपल हम ये कह सकते हैं कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा के दिखाता है। कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है अगर हम अपनी नॉर्मल आइज से अगर उसको देखें तो हमें वो क्लियरली सीन नहीं होगा, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप की हेल्प से अगर हम देखें तो वो हमें क्लियरली सीन होगा, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे हो। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं टू मैग्नीफाई द पावर ऑफ द इमेज। सो मैग्नीफाइंग पावर को
हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in normal adjustment is defined as the ratio of angle subtended by image on eye to angle subtended by the object seen directly। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म कर रही है एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज बीटा, और ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म एंगल फॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज अल्फा। और मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। लेकिन ये जो सिंपली हम बीटा और अल्फा लिख देते हैं, ये स्मॉल एंगल के केस में लिखते हैं। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें तो विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा। लेकिन जब हम स्मॉल एंगल कंसीडर करके चलते हैं तो टेंजेंट को कैंसिल आउट करके सिंपली हम लिख देते हैं बीटा बाय अल्फा। सो मैग्नीफिकेशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज to the angle subtended by an object seen directly when the both object and image are at infinite। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा हो और इमेज भी हमारी कहाँ पे बन रही हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये इनफाइनाइट पे देखा जा रहा है। अगर हम एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर इमेज फॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारी इमेज एक ना एक पॉइंट पे बनेगी। तो उस केस में जो स्टेटमेंट होगी मैग्नीफाइंग पावर की, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जहाँ पे हम इस केस में बोल रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उस केस में हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा लेकिन इमेज हमारी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी आई पीस से, जिससे हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी डिस्टेंस से। सो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के केस में अगर हम इसको डेराइव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल C2A-B', दिस इज ऑप्टिकल सेंटर फॉर आई पीस C2A-B'। ये हो गई हमारी पास ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल में इमेज फॉर्मेशन हो रही है जो कि बीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो इस केस में जो टेंजेंट होगा, यू नो दैट टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है A'-B' और बेस है यहाँ पे हमारे पास C2A'। तो इस केस में हम टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू A'-B' अपॉन C2A'। और ये किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल C2A'-B'। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल C1A'-B', इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो जो टेंजेंट अल्फा होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है A'-B' और बेस है हमारे पास यहाँ पे C1A'। सो इन ट्राइंगल C1A'-B', टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू A'-B' अपॉन C1A'। टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू इसीलिए फाइंड आउट की है क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सो इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं देन वी हैव m इज इक्वल्स टू A'-B' अपॉन C2A' मल्टीप्लाई बाय C1A' अपॉन A'-B'। A'-B' से A'-B' कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू बनेगी C1A' अपॉन C2A', दिस इज इक्वेशन थर्ड। and you know that C1A' and C2A', this is the this is the image distance जिसको हम V0 से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस ई। ये इमेज डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर कहीं लाई करेगा, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं V0 से, और क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है तो पॉजिटिव V0 चलेगा। एंड C2A' को अगर हम कंसीडर करें तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, टुवर्ड्स राइट साइड। सो C2 इज द ऑप्टिकल सेंटर फॉर आई पीस, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम U0 से डिनोट कर रहे हैं, और क्योंकि ये लेफ्ट में लाई कर रहा है इसलिए इसको विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर हम फोकल लेंथ का केस देखें, फोकल लेंथ के लिए अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है एंड आई पीस दिस वन। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो फर्स्ट ये है। सो इस केस में अगर देखें तो दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ
फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड इस केस में फोकल लेंथ आएगी आई पीस के लिए इधर। लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड सी टू इज कंसीडर टू बी द फोकल लेंथ फॉर द दिस सरफेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। सो इस केस में अगर हम देखते हैं तो उस केस में हमें फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसीडर करके चलना होगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में लाई कर रही है। और इस सरफेस के लिए, अगर इस सरफेस के लिए देखते हैं तो वो पॉजिटिव लाई करेगी, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए सी टू ए। सो वी कंसीडर एफ ई विच इज़ विद नेगेटिव साइन। सो इन दोनों की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सी डैश सी वन ए डैश एंड सी टू ए डैश, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू प्लस वी नॉट अपॉन में यू ई। वी नॉट इज़ द image distance for objective lens and UE is the image object distance for आई पीस। और क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में लाई कर रहा है इसलिए विद नेगेटिव साइन लिया है। और फोकल लेंथ के केस में अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो विच इज़ इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन में माइनस एफ ई। लेकिन अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव लाना है तो हम इसको मोड के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि मोड में जब हम किसी वैल्यू को रखते हैं तो वो पॉजिटिव साइन हो जाती है। सो हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड and with respect to object, but it does not matter in case of heavenly bodies because most of the heavenly bodies are spherical in shape। चाहे वो हमें उल्टी दिखें, चाहे हमें वो इरेक्ट दिखें, इन्वर्टेड दिखें, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हेवनली बॉडी स्फेरिकल शेप की होती है, वो हर एंगल से सेम ही दिखती है। सो ये तो था नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस इन रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नाउ द सेकेंड केस इज in that case when the final image is formed at least distinct of distinct vision, that is small d। फाइनल इमेज हमारी स्मॉल डी पे बनती है। वो कब बनेगी? जब लाइट रेज हमारी हेवनली बॉडी जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हमारे पास एक पॉइंट पे आ रही हैं, एंड दोनों ही लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, दोनों को ही हमने सेम साइज़ का कंसीडर करके चला है। एंड हेयर ए डैश बी डैश इज़ द फाइनल virtual inverted with respect to original object image formed by telescope। So in this case again C1 C2 are the optical center, alpha be the angle made by the principal axis of the light rays coming from the heavenly bodies, and beta is the image formed by the angle with the principal axis, and FE F naught be the focal length for objective lens, and this is the focal length for eyepiece। So again the magnifying power in this case is again defined as the ratio of angle subtended by the image, that is beta, and angle subtended by the object, that is alpha। लेकिन साथ में ये भी लिखना होगा कि when the object is placed at infinite distance but the image is formed at least distance of distinct vision, that is small d। So again we find the value of tangent beta and tangent alpha, because magnification is the ratio of tangent beta by tangent alpha। beta is the angle subtended by image and alpha is the angle subtended by an object। लेकिन स्मॉल एंगल्स के लिए हम सिमिलरली जैसे पहले हमने कंसीडर किया था इसको बीटा बाय अल्फा लिख लेंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा हमें ये ट्राइंगल कंसीडर करनी होगी, that is a dash b dash c2, and for alpha we have to consider the triangle that is c1 a dash b dash, and you know that this is the image distance जिसको हम v नॉट से डिनोट करेंगे, and this is the object distance for eyepiece जिसको हम u e से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में लाई कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर के, इसीलिए इसको विद नेगेटिव साइन। एंड सिमिलरली अगर फोकल लेंथ का केस ले तो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज पॉजिटिव एफ नॉट, एंड दिस इज द फोकल लेंथ फॉर eyepiece, that is with negative sign minus fe। So again we can write it as tangent beta is equals to a dash b dash upon में a dash c2, and tangent alpha is equals to a dash b dash upon c1 a dash। दोनों की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम a dash b dash upon a dash c2 मल्टीप्लाई बाय
अपोन में ये हो जाएगा, तो C1A' अपोन में A', ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन वी हैव V0 अपोन में माइनस U0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड वी नो दैट अगर हम V0 की जगह F0 लिख देते हैं, देन दिस इक्वेशन बिकम्स M इज इक्वल्स टू F0 अपॉन में माइनस UE. So this is equation third. And for I piece you consider that object distance जो कि हमने माइनस UE लेके चले हैं, तो U इज इक्वल्स टू माइनस UE। एंड इमेज बन रही है हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आई पीस के केस में, दैट इज A' डबल डैश B'। सो इसको हम D के इक्वल मान लें। एंड क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में इमेज फॉर्म हो रही है, इसीलिए विद नेगेटिव साइन। एंड F इज इक्वल्स टू प्लस FE फॉर दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में क्योंकि हमें रिलेशन शो करना था, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को लेके चल रहे थे, इसीलिए हमने उसको माइनस FE कंसीडर किया था। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी तो हमने उसको मोड में भी कंसीडर किया है। सो F इज टेकन टू बी positive FE. And now using the lens formula, that is 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज़ 1 बाई FE फॉर आई पीस, विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई माइनस D माइनस 1 बाई माइनस UE। दिस इज़ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एंड हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज़ 1 बाई माइनस UE इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई FE and 1 plus FE by D. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास UE हमें मिल जाएगा। और ये वैल्यू हमने इसीलिए फाइंड आउट की है ताकि हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू के अंदर इस UE की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट आ जाए in terms of least distance of distinct vision with focal length. So when we put the value of this UE in this equation third, then M is equals to F0 by minus objective distance for eyepiece, which is equals to F0 upon में minus FE 1 plus FE by D. सो दिस इज़ द, और नेगेटिव साइन है तो हम इसको मोड में लिख सकते हैं, M इज इक्वल्स टू F0 अपॉन में मोड FE इंटू में 1 प्लस FE बाई स्मॉल D. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड with a finite distance and image is formed at least distance of distinct vision. उस केस में हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, MN इज इक्वल्स टू F0 अपॉन में FE. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीफिकेशन वैल्यू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज formed the image at a least distance of distinct vision D and when the object formed the image at infinite. So in this case we conclude that the magnification for least distance of distinct vision is greater than magnification find out for normal telescope. So ये तो थे हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक हमने केस किया है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिनके अंदर फिनोमिना वर्क कर रहा था रिफ्रैक्शन का। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करें तो ये ऐसे टेलीस्कोप होते हैं, ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर देता है लार्ज अपर्चर से, जिस मतलब कि रिफ्रैक्शन के केस में हम लेंसेज का यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस होगा वहाँ मिरर्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि नॉर्मल टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन के केस में हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस को स्मॉल लिया, दूसरे को हमने लार्ज लिया, फिर हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में दोनों ही लेंसेज को सेम साइज़ का लिया। सिमिलरली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हम मिरर्स का यूज़ करेंगे, लेकिन एक मिरर ऐसा होगा जिसका अपर्चर ज़्यादा होगा और दूसरा मिरर ऐसा जिसका अपर्चर स्मॉल होगा। सो O इज़ द आई पीस जिसका अपर्चर ऑब्जेक्टिव this a small mirror that is denoted by M. So it consists of large aperture parabolic concave mirror. This is a concave mirror and this is a convex mirror. O having
अ स्मॉल होल, जहाँ पे इस कनकेव मिरर के केस में यहाँ पे स्मॉल होल है जहाँ से लाइट रेज हमारी पास हो रही है, सर्व एज अ ऑब्जेक्टिव। द लाइट रेज फ्रॉम स्टार्स एंटर्स द मिरर, यहाँ स्टार से लाइट रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक, ये यहाँ पे फॉल हुई मिरर एम पे जो कि एक कन्वेक्स मिरर है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज पास थ्रू द होल एंड एंटर्स the mirror parallel to the principal axis. So the reflecting rays from O are allowed to fall on convex mirror M. The reflected ray from M meets behind the objective and a real inverted image is formed. And that type of reflecting type telescope is known as Cassegrainian reflecting type telescope. और मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो इस केस में होगी अगेन एफ नॉट बाई एफ ई, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पावर और डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर फोकल लेंथ की बात करें तो उसमें वो एफ नॉट बाई एफ ई का रेशो आता है। एंड यू नो दैट एफ नॉट जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, एंड एफ ई इज़ द फोकल लेंथ फॉर आई पीस जो कि ई है। एंड यू नो दैट फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो फोकल लेंथ होती है, और इसकी वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो एम इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 अपॉन में एफ ई। इस तरीके से भी हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लिख सकते हैं, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। Similarly, another type of astronomical telescope is Newtonian reflecting type telescope. This is the diagram for Newtonian reflecting type telescope. इसमें ज़रा सा डिफरेंस है कि जहाँ हमने कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया था कैशीग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, वहाँ हम प्लेन मिरर का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ हम एक होल के बाद लाइट रे पास होकर आईपीस पे मीट करती थी, वहाँ पे होल नहीं लिया हमने ऑब्जेक्टिव लेंस में, अपर्चर इसका बिल्कुल स्मूथ है, देयर इज़ नो होल इन दैट, एंड जो आई पीस है वो इस तरीके से हमको रखनी होगी कि उस लाइट रेज से सारी लाइट रेज इस तरीके से मीट करे कि होल की हमें ज़रूरत ही ना हो। सो इट कंसिस्ट अ लार्ज अपर्चर, पैराबोलिक कर्व मिरर ओ, द रेज फ्रॉम स्टार्स एंटर्स द ऑब्जेक्टिव O parallel to principal axis, and the reflected rays from objective mirror O are allowed to fall on the plane mirror, that is M, and the ray reflected from M meet at I. So I is the real inverted image of object. So this is the न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सो बस इतना ही एडवांटेज है कि देर इज़ नो क्रोमैटिक एब्रिएशन एज ऑब्जेक्टिव इज़ अ मिरर। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास या ऑब्जेक्टिव मिरर है हमारे पास तो उसमें क्रोमैटिक मतलब कलर एब्रिएशन कोई ऑब्जेक्टिव उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता। कलर की लाइट जो होती है वो हमारी मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, एंड रिफ्रैक्शन के केस में थोड़ा भी क्रोमैटिक एब्रिएशन नहीं होता। रिफ्लेक्टिंग के केस में, रिफ्रैक्टिंग में मे बी पॉसिबल हो जाए, एंड देर इज़ नो स्फेरिकल एब्रिएशन एज कनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर इज़ यूज्ड। इमेज जो बनती है रिफ्लेक्टिंग के केस में वो ज़्यादा ब्राइटर होती है एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइम। लेंस रिक्वायर्ड जो हमें होता है वो उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, पॉलिशिंग करना पड़ेगा दोनों ही साइड, जबकि मिरर में सिर्फ एक ही साइड हमें पॉलिशिंग करनी होगी। लेंस आर मच हैवियर देन मिरर्स, लेंस ज़्यादा हैवी होते हैं मिरर से क्योंकि उनकी सरफेस 2 होती है। सो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। इसीलिए अगर हम देखना चाहें तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज़्यादा कंफर्टेबल टू यूज़ हैं, एंड इतने कॉस्टली भी नहीं होते एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट astronomical telescope and the type of reflecting and refracting type astronomical telescope.